आपको बताएं कि शहर शदीद हब्स और गर्मी की लपेट में है। शहरी पसीने से शराबूर होने लगे हैं। शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड मगर शिद्दत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो रही। पीडीएमए ने सूबा भर में मानसून के दूसरे स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया। 19 से 23 जुलाई तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई। दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी का खदशा भी बरकरार। जबकि मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर शदीद हबस और गर्मी की लपेट में है और शहरी पसीने से शराबूर और घुटन से नडहाल हो रहे हैं। और यहाँ ये बताता चलूँ, लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर इसकी जो शिद्दत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर महसूस की जा रही है। और पीडीएमए ने भी मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 19 से 23 जुलाई के दौरान लाहौर समेत पंजाब के वसी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें मतवक्को हैं और इससे दरियाओं और नदी नालों में पानी के इजाफे का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है। दूसरी तरफ माहिरीन तिब ने भी शहरियों को हिदायत की है कि वो गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और पानी और मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दें। और इस वक्त अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मतला बिल्कुल साफ़ है और इस वक्त हल्की हवा चल रही है, जिसमें बाकायदा हिद्दत महसूस की जा रही है। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 31 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 70%, हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद निगाह 4 किलोमीटर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज का बड़ा इक़दाम। तामीराती मलबा डालने वालों के लिए एडवाइजरी जारी। कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और जुर्मानों का हुक्म। घरों और कमर्शियल तामीरात से पहले गर्द रोकने के लिए पानी का छिड़काव लाजमी करार, जबकि सड़कों पर तामीराती मलबा डालना ममनू करार। तहरीरी इजाज़त के बगैर सख्त कार्रवाई का फैसला भी कर दिया गया। तामीराती मलबे को फौरी तौर पर साफ करने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज का बड़ा इक़दाम। तामीराती मलबा डालने वालों के लिए एडवाइजरी भी जारी। कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और जुर्मानों का हुक्म। घरों और कमर्शियल तामीरात से पहले गर्द रोकने के लिए पानी का छिड़काव लाजमी करार। सड़कों पर तामीराती मलबा डालना ममनू करार, जबकि तहरीरी इजाज़त के बगैर सख्त कार्रवाई होगी। तामीराती मलबे को फौरी तौर पर साफ करने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। आपको बताएं कि डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज का बड़ा इक़दाम। आलमी मार्केट में महंगे होते तेल के असरात मकामी मार्केट में भी पहुंचने लगे। महंगा होने से कबल ही पुराने रेट पर पेट्रोल की खरीदारी भी बढ़ गई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पंप मालिकान की जानिब से सील महदूद कर दी गई है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें मकामी मार्केट पर असरअंदाज होने लगी। मकामी मार्केटिंग कंपनियां और डीलर्स भी अपना खेल खेलने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब अवाम की कोशिश है कि कीमत बढ़ने से पहले गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लें। शहरी कहते हैं कोशिश है कीमत बढ़ने से कबल कम निरख का फायदा उठाएं। दूसरी जानिब पंप्स पर रश की वजह ये भी है कि बाज़ जगह पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। महंगा कर दे तो जल्दी कर देते, सस्ता जल्दी करते नहीं है और लिहाजा ये है कि आवाम बड़ी परेशान है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जो पंप बंद कर रहे हैं ये तो गवर्नमेंट को चाहिए उन पर एक्शन लें। वो क्यों बंद करते हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना एक्शन ले। अवाम ने ये शिकवा भी किया कि जब भी पेट्रोल महंगा होने लगता है सप्लाई महदूद कर दी जाती है या मसनूई किल्लत पैदा करके शहरियों को खार किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा बंद है। बाज़ों का तो हमें मुश्किलात होती है कि 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कि पेट्रोल बंद है। कहते हैं जी क्या वो पेट्रोल खत्म हो गया जी, शॉर्टेज है, पेट्रोल ही नहीं है, ऑयल कंपनियों की तरफ से नहीं आ रहा। बस की करिए ये है तो हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੁਣ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8-8 ਦਿਨ 10 ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਸੀ, तकरीबन यही खुला हुआ है इस टाइम। हम 7 किलोमीटर दूर आगे डलवाए इसलिए। आलमी मार्केट में तेल के निर्ख $10 इजाफे से $85 फी बैरल हो चुके हैं। खदशा है मकामी मार्केट में भी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत महंगा करने का फैसला करेगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल कादिर के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि अपना महफूज घर इंसान को एहसास से तहफ़्फ़ुज़ देता है। सानिया कहना दिल दहला देने वाला था, मैं रात भर सो ना सकी। हर घर को महफूज बनाने के लिए अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये रिपोर्ट देखें।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट के लिए माहाना किस्त कम करवा दी। 14,000 के बजाय 4700 से 9300 रुपए माहाना किस्त मुकर्रर। शहरी अपने घर की छत को महफूज और मजबूत बनाने के लिए 5 लाख का बिलासूद कर्ज हासिल कर सकेंगे। अपने घर में इजाफी कमरे दूसरी मंजिल बनाने के लिए भी 10 लाख का बिलासूद लोन हासिल कर सकेंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने बिलाल यासीन, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और टीम को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपना महफूज घर इंसान को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देता है। सानहा काना दिल दहला देने वाला था। 14 मासूम बच्चे जान से गए। मैं रात भर सो ना सकी। बारिशें, आंधी आने से दीवारें और छतें गिर जाएं तो लोग नीचे दब जाते हैं। हर घर को महफूज बनाने के लिए अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट शुरू किया है। नादार फैमिलीज़ हैं जिनकी जो आमदनी है वो कम है और उसमें उनको अपने घर का खर्च, उनके किचन का खर्च, उनके बच्चों का फ़ीस जो है, उनके घर का इलाज और ये सब कुछ जिसमें शामिल है, तो उनके पास इतने ज़राए नहीं हैं कि वो अपनी छतों को महफूज कर सकें। और फिर आंधी तूफ़ान में, बारिश में सुनने में आता है कि उनकी छत जो है वो गिर गई और नुकसान हो गया। तो किसी भी जानी और माली नुकसान से पंजाब के आवाम को बचाने के लिए ये मंसूबा आज लॉन्च हो रहा है, अपनी छत महफूज छत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट से 2 लाख खानदान किराए के घरों से अपनी छत तले आ गए। कमजोर और खस्ता हाल छतों को महफूज बनाने के लिए कर्ज आसानी से मिल सकता है। 5 लाख रुपए कर्ज के लिए 4700 रुपए माहाना 9 साल में अदा करने होंगे। बड़े खानदान के लिए इजाफी कमरे और नई मंजिल बनाने के लिए 10 लाख रुपए बिलासूद कर्ज देंगे। लोन की प्रोसेस फीस और दीगर वाजबात हुकूमत खुद अदा करेगी। अपनी छत महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो निहायत आसान किस्तों पे पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4,700 रुपये की एक किस्त है, और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा करना है। अपनी छत महफूज छत के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन, फाटा ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर और AC दफातर में भी सिर्फ शिनाख्ती कार्ड के साथ दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। मुजफ्फरगढ़ में ज़िला इंतज़ामिया का मुनफरिद मंसूबा शहरी और दही सरकारी बिल्डिंग्स और अराजी पर आवाम के लिए सब्जियों की काश्त। इलाके के लोगों को ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गई है। DC मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जप्पा की मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज ने सांची सब्जी प्रोजेक्ट को आवाम के लिए काबिल तकलीद करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से DC मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जप्पा की मुलाकात। सांची सब्जी प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि मुजफ्फरगढ़ के देहात में एक मरले से किनार तक सरकारी अराजी की निशानदही करके सब्जियां लगाई जा रही हैं। मसीही बरादरी के गाँव से प्रोजेक्ट का आगाज किया और इलाके के लोगों को जरूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गयी। अब हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन और AC दफातर से मुतसिल 139 किनार अराजी पर भी सब्जियां काश्त की जा रही हैं। लोग रस्साकराना तौर पर भी दूसरों के लिए सब्जियां काश्त करने लगे हैं। वज़ीर आला ने DC मुजफ्फरगढ़ के अवामी फलाही इक़दाम को सराहा। सांची सब्जी प्रोजेक्ट शुरू करने पर चीफ मिनिस्टर मेरिट बैच और 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया। मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को अवामी फलाही इक़दाम और प्रोजेक्ट जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सांची सब्जी प्रोजेक्ट को आवाम के लिए भी काबिल